सोचो जरा, अर्थ पे एक नॉर्मल सा दिन होता है। लोग अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं। कोई ऑफिस की मीटिंग में होता है, कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और कोई ये भी नहीं सोच रहा होता कि अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक दुनिया भर के साइज्मोग्राफ्स एक साथ वायलेंटली शेक करने लगते हैं। वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। साइंटिस्ट्स के स्क्रीन्स रेड हो जाते हैं, लेकिन कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं पाता। और उसी पल जैसे अर्थ ने एक साथ गुस्सा निकालने का फैसला कर लिया हो, हर कॉन्टिनेंट पर मौजूद वॉल्केनोज इरप्ट कर जाते हैं। सिर्फ एक्टिव वॉल्केनोज नहीं, बल्कि वो भी जो हजारों साल से सो रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी नींद तोड़कर डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर मान लिया हो। जमीन इतनी जोर से कांपने लगती है कि लोग खड़े रह नहीं पाते। बिल्डिंग्स स्वे करती हैं, ब्रिजेस क्रैक होने लगते हैं और पूरी सिटीज पैनिक मोड में चली जाती हैं। लावा फाउंटेन्स आसमान की तरफ किलोमीटर्स ऊपर तक शूट करते हैं। मोल्टन रॉक्स बारिश की तरह गिरते हैं और रोड्स धीरे धीरे लिक्विड बन जाती हैं। कार्स बीच रोड में फंस जाती हैं। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर डायरेक्शन में सिर्फ आग और धुआं होता है। जैसे जैसे इरप्शंस और ज्यादा वायलेंट होते जाते हैं, हवा का टेम्परेचर अचानक इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर सांस के साथ सल्फर और जहरीली गैसेस लंग्स के अंदर जाती हैं। आंखों में जलन शुरू हो जाती है और विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच जाती है। स्काई में वॉल्केनिक ऐश की एक इतनी थिक लेयर बन जाती है कि सूरज पूरी तरह गायब हो जाता है। दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है। सिर्फ एक डार्क ऑरेंज और ब्लैक स्काई रह जाता है। एयरपोर्ट्स इमरजेंसी मोड में आ जाते हैं, लेकिन प्लेन्स उड़ नहीं पाते और जो ऑलरेडी हवा में होते हैं उनके इंजन्स ऐश से जम जाते हैं और वो क्रैश कर जाते हैं। सैटेलाइट्स जो अर्थ को ऊपर से देख रहे होते हैं, धीरे धीरे ब्लाइंड होने लगते हैं, जिससे जीपीएस, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स होने लगते हैं। लोग अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ साइलेंस मिलता है। ओशंस के अंदर के वॉल्केनोज पानी को उबलते हुए स्टीम में बदल देते हैं, जिससे मैसिव प्रेशर वेव्स और सुनामीज उठती हैं, जो कोस्टल सिटीज को कुछ ही मिनट्स में वाइप आउट कर देती हैं। हर जगह सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, कंफ्यूजन, फियर और एक सवाल, क्या ये दुनिया का एंड है? कुछ वक्त गुजर जाता है और जब इनिशियल एक्सप्लोजन्स की आवाज़ थोड़ी कम होने लगती है, तब लोगों को लगता है शायद सबसे बुरा हो चुका है। लेकिन अर्थ के लिए ये सिर्फ एक पॉज होता है, एंडिंग नहीं। एटमॉस्फेयर में जमा हुई वोल्केनिक ऐश धीरे धीरे पूरे प्लैनेट को एक थिक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। ये ऐश सूरज की रोशनी को स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अर्थ तक हीट पहुंचना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। टेम्परेचर पहले स्लो और फिर अचानक गिरने लगता है। जहां कुछ दिन पहले लावा बह रहा था, वहीं जमीन अब ठंडी और क्रैक होने लगती है। ग्लोबल वॉल्केनिक विंटर शुरू हो जाता है। दिन और रात दोनों इक्वली डार्क हो जाते हैं। स्काई हमेशा ग्रे रहता है, जैसे अर्थ ने अपनी रोशनी हमेशा के लिए खो दी हो। हवा में ठंडक के साथ जहरीली गैसेस भी होती हैं, जो सांस लेने को और मुश्किल बना देती हैं। लोग आग से बचने के लिए जो जगह छोड़कर आए थे, अब वहां ठंड से मरने का खतरा होता है। जैसे जैसे दिन वीक्स में बदलते हैं, दुनिया का इकोसिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स होने लगता है। क्रॉप्स ग्रो करना बंद हो जाते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं होती, सॉइल टॉक्सिक हो चुकी होती है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है। एनिमल्स भूख और ठंड से एक एक करके मरने लगते हैं और उनके साथ पूरी फूड चेन टूट जाती है। ह्यूमंस रैशनिंग पर आ जाते हैं। फ्रेश वाटर और खाना सबसे बड़ी पावर बन जाता है। सिटीज खाली होने लगती हैं, सिर्फ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और ऐश कवर्ड स्ट्रीट्स रह जाती हैं। गवर्नमेंट्स अपना कंट्रोल खो देती हैं, मिलिट्री सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और लोग छोटे सर्वाइवल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर्स, केव्स और टनल्स में छुपकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दिन एक नया स्ट्रगल लेकर आता है। सालों बाद अर्थ एक ऐसे प्लैनेट में बदल जाता है जहां जिंदगी सिर्फ यादें बनकर रह जाती है, जहां ओशंस शांत होते हैं, जंगल खामोश होते हैं और ह्यूमैनिटी सिर्फ एक भूला हुआ चैप्टर बन जाती है। और तब ये सवाल रह जाता है, क्या हमने इस प्लैनेट को कभी समझा ही नहीं?